फॉर्मेटिंग की तरफ। हमें खूबसूरत भी बनाना होता है, फॉर्मेटिंग अच्छी करनी होती है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी हो और डिस्प्ले करवाना हो, ये जो आप पूछ रहे थे एग्जांपल देखें, दिस इज़ ए पेमेंट और उसके बाद वेरिएबल है, ये हो जाता है, अभी करके भी देखा हमने। तो फॉर्मेटिंग में हमें देखना होता है कि जब हम आउटपुट दें यूज़र को तो थोड़ा लुक लाइक अच्छा हो। और जैसे मंथली पेमेंट इज़ दिस कितने डेसिमल है। अब क्या फ़ायदा है भाई, आपके पास तो 0.6 रुपये भी नहीं है और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इनका क्या फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि कितने डेसिमल तक मुझे प्रिंट करवाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं। हम बताएंगे इसको कि फॉर्मेट कितना है, 0.2f, मतलब 2 डेसिमल तक, 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक हमें दिखाए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ ए स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए स्पेशल करेक्टर, न्यूमेरिकल करेक्टर, और उसमें आप बताएंगे स्पेसिफाइंग हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी फॉर्मेटेड। तो यू कैन स्पेसिफाई फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या हो, इस फॉर्म में ले आए। अच्छा, 2.2 का मतलब है ये 2 प्रिसिशन, 2 डेसिमल के बाद 2 प्रिसिशन। तो यू कैन चेक इट, फॉर्मेट यूज़ करेंगे, फंक्शन है, अगेन इज़ ए फंक्शन, फॉर्मेट इज़ ए अगेन फंक्शन। देख लें यहाँ पे फंक्शन का कलर चेंज हो गया। और इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 2 डेसिमल तक, आउटपुट कितने में लाएगा, सिर्फ 2 डेसिमल तक। इवन दैट कि अगर मैं इसके बाद बहुत सारे डेसिमल यूज़ कर लूँ फिर भी कितने में लाएगा, 2 में। और अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ इसको, यार मुझे 5 डेसिमल तक दो, तो 5 तक आ जाएगा। आखिर में इसके डबल ब्रैकेट लगाइए, 2 फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। पहला फंक्शन है फॉर्मेट, उसको फॉर्मेट करेगा। दूसरा फंक्शन फॉर्मेट हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा। पहले फॉर्मेट हो जाए तो प्रिंट करे ना। सो फॉर्मेटिंग के बाद प्रिंट है, सही हो गया। ये फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आपको। और फॉर्मेटिंग के बाद नंबर के साथ स्ट्रिंग कंकेटेनेशन भी कर सकता है। तो यूँ इस वे में मंथली पेमेंट इस डेसिमल, 2 डेसिमल तक आ जाए, इनफ है, मोर देन इनफ है। बैंक स्टेटमेंट अगर देखेंगे बैंकों में भी तो 2 डेसिमल तक होती है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर देखेंगे तो 2 डेसिमल तक होती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली यूँ करें कि 2/3 करें, कितने डेसिमल आ रहे हैं, ये मीनिंगलेस है, इतने डेसिमल सपोर्टेड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने डेसिमल तक हमें चाहिए उतने डेसिमल तक उसको यूज़ कर लेंगे और बोलेंगे फॉर्मेट 2/3 कामा 0.2f, जैसे करेंगे क्लोज, नहीं 0.2f देना है, लेकिन किसमें, स्ट्रिंग में देना है। नहीं, स्ट्रिंग में देना है, किसमें, यूँ करके देना है, कोट्स लगाने हैं, यूँ करके, दिस वे। नहीं, कमांड एग्जीक्यूट हो गई ना, उसको कॉपी कर लें। अगर एग्जीक्यूट हो भी जाए तो उस पर एडिट कर सकते हैं। देखें हर चीज़ का बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है, जो कमांड लाइन था ये मैंने एंटर किया, अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ ना, मेरे पास वो एरो की ये आ जाता है। तो लोग कमांड लाइन को इसलिए यूज़ करते हैं कि रिवर्ट करना फॉरन कमांड हो जाए, इसमें जाके एडिट कर सकते हैं। इसको मैं जाके बोलूँ 40, ये हो जाएगा। इसमें कॉपी पेस्ट करना, उसमें चेंज कॉपी करना पड़ेगा, तभी उसमें फंक्शन क्या दिए हैं, कॉपी पेस्ट के दिए हैं। कॉपी पेस्ट, गो टू लाइन नंबर एटसेट्रा, ये सारे फंक्शंस मौजूद हैं। इसमें ऐसा है ना सर, कि हम प्रोग्रामिंग में जहाँ होंगे वहाँ वो प्रिंट करेगा, उस जगह तो नहीं करेगा। मतलब हमने स्ट्रिंग लिखी, उसमें भी वर्ड रह गया, हमसे बोलना था, हम भूल गए प्रोग्राम में। हाँ, अभी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या नाम है आपका, हसनैन ने। हसनैन का क्वेश्चन ये है कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो और उसमें एक लाइन कहीं गलत हो गई, फिर हमें दोबारा से उठा रहा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो सवाल का जवाब है ऐसा नहीं है। मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये है इंटरप्रेटर, उसके लिए अलग इन्वायरमेंट होगा प्रोग्राम्स लिखने के लिए, और वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहलाता है पायचार्म। क्या नाम है उसका, पायचार्म, ये रहा पायचार्म। अब आपने जिक्र कर दिया तो वो इन्वायरमेंट हुई, लगे हाथ, वो आईडी है, वो भी आईडी है। कमांड लाइन इसको इंटरप्रेटर इसलिए लाइन बाय लाइन होता है। पाइथन में हमारे पास दोनों इन्वायरमेंट अवेलेबल हैं, कमांड लाइन भी है, इंटरप्रेटर भी है, और कंपाइलर भी है। तो ये पाइचार्म के अंदर लिखा जाएगा ऐसा कोड, उसमें सारे फंक्शन है, एडिट करें और एग्जीक्यूट करें, डिलीट करें, मॉडिफाई करें, सेव करें, दोबारा लोड करें, ये यहाँ पे, ठीक है। ये पाइचार्म का प्रोग्राम है,
जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारा प्रोग्राम है सिंपल, कम्प्लेक्स लाइब्रेरीज बनी हुई हैं इसमें, ये हो जाएगा इसके साथ नेट। अच्छा, इसके में होगा कि आप अपडेट होती है ना, तो उसको अपडेटेड लाइब्रेरीज को उठाता है, तो नेट होना चाहिए आपके पास। चलिए अभी पाइचार्म के अंदर भी आपको एक कोड लिख के दिखा दूँ, कर ही लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या करते हैं, आप यहाँ जाते हैं फाइल में जाएंगे न्यू, और यहाँ फाइल में न्यू प्रोजेक्ट में जाके बोलेंगे माय न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बन गया। इंटर करेंगे, यहाँ बता सकते हैं इनहेरिट करें ग्लोबल वेरिएबल को, पैकेजेस को या नहीं, अगर करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। फिर आपका यहाँ इंटरप्रेटर, बेस इंटरप्रेटर को लोड कर रहा है, ये देख रहे हैं स्क्रॉल कर रहा है, तो ये बेस इंटरप्रेटर को लोड करने जा रहा है। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। नीचे देखें फाइल है स्कैनिंग फॉर इंडेक्सिंग, तो ये पाइचार्म जब भी स्टार्ट होगा तो पहले देखेगा पहले से जो वर्जन है, उसके बाद कोई वर्जन नया आया है या नहीं। अगर नया आया तो उसको पुल कर लेगा, खींच लेगा। अगर इंटरनेट ना हो तो ओल्ड पे चलाएगा। हाँ, तब तो ओल्ड पे चलाएगा, लेकिन हमें इंटरनेट इसलिए चाहिए होता है कि ताकि हम नई नई लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकें, जो नई आई हैं लाइब्रेरीज, नई लाइब्रेरी हमारे पास इन्हेंस हो सकें। स्कैनिंग को रोकेंगे, हाँ, मॉडिफाई होती रहती है लाइब्रेरी, बड़े बड़े फंक्शन आते रहते हैं, अच्छे अच्छे फंक्शन। स्कैन करने को रोकेंगे कैसे? सिंपल नेट रोक दें, स्टॉप, ये रहा पाज का बटन, लेकिन उठा लिया इसने इंटरप्रेटर। जस्ट क्रिएट करें, क्रिएट हो गया। इस विंडो में ओपन करना चाह रहे हैं या न्यू विंडो में, तो लेट्स सपोज मैंने कहा न्यू विंडो स्टार्ट हुई। ठीक है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट अपडेटिंग स्केलेटन, इसका स्केलेटन लोड हो रहा है। मैं असल में शुरू में नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा कम्प्लेक्स ना हो जाए आप लोगों को ये नई चीज़ें, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कम्प्लेक्स लगेंगी, जब एक ट्रैक पे आ जाएंगे फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बहुत सारी चीज़ें, नया इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें साथ में करा रहे हैं ना एक साथ, तो इट विल टेकिंग टाइम। ठीक है, तो वो सिंक करेगा पहले, मेरा सिस्टम अप टू स्टेट रहे, और वो यहाँ पे कोड लिखेंगे। ठीक हो, और भी इन्वायरमेंट है। पाइचार्म वन ऑफ द इन्वायरमेंट है, एडिटर है। इसके अलावा दूसरा एडिटर यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, विम है, बहुत सारे इन्वायरमेंट हैं। मतलब कि जो वेबसाइट्स वगैरह और ऐप वगैरह आपने सिखाई थी, वो आपने पाइथन पे सिखाई थी, और भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाइचार्म पे हो जाएंगी वो, वेबसाइट डेवलपमेंट इसी के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ऐप, मोबाइल ऐप की अगर बात करें, वो एक अलग इन्वायरमेंट है, उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है, वो स्टूडियो अलग है, उसकी आईडी अलग है, उसकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उसकी लैंग्वेजेस अलग से कॉटलिन जावा उस पर होता है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसकी एपीआईज अलग हैं। सर ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में सिंटैक्स एक ही होगा या चेंज? इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। सिंटैक्स नहीं, इसका पाइथन का सिंटैक्स तो एक ही होगा। में प्रिंट है, हाँ, ये तो सारा सेम होगा। फंक्शन कॉलिंग जी, या जी, जो है ना ये सेम है। वेरिएबल डिफाइन करना, ये सेम होगा। ठीक हो गया। चलें जी, फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आपको। अब आते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बता रहा है फॉर्मेटिंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। अगर साइंटिफिक नोटेशन में आपको चाहिए, मतलब नंबर तो बहुत बड़ा है लेकिन आप इसको एक्सपोनेंशियल में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए फॉर्मेट क्या कर देंगे, ई ले लेंगे। तो ये ई फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल जाएगा। लेट्स सपोज अब देखें नंबर ऐसा था, ऐसे ना फिज़िक्स का होते हैं, फिज़िक्स के 10,000 यूं करके लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको किस में ले आएगा, ये ई की पावर 4। सिर्फ 10,000 लिख लें उसको भी कर देगा उसको नहीं। हाँ, मतलब ई की पावर 4। अगर हम नंबर इसको दे दें डिफरेंट, यूं ले लें, चलें 10,000। सर की शारिया को छोड़ दें, ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, सर कह रहे हैं कि इस तरह से करके दें, तो ये आ जाएगा ई की पावर 4 हो गया। ठीक हो गया। और अगर आप नंबर जो है उससे बड़ा दे देंगे, जितना नंबर बड़ा देंगे उतनी पावर में ले आएगा। ये बताएं कितनी पावर है, अगर आपको इतना बड़ा नंबर दे तो बोले बताया कितना पावर है, ये 1 सेकंड में बता देगा कि ए की पावर 31 में। ठीक है, और इतना ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप करवा सकते हैं इससे। कैलकुलेशन का कोई इसमें फुकदान नहीं है कि कोई बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं करवा सकते। और यहीं पे मैं पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो है या आपकी मशीन छोटी है और आपने बहुत बड़ी कैलकुलेशन करा दी है, तो आप गूगल का कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। पाइथन ये भी सपोर्ट देता है। गूगल का कोल ऐप है, जहाँ जाके आप बग़ैर इंस्टॉल किए हुए
अपने कंप्यूटर पे वो सारी कमांड जो मैं अभी करके दिखा रहा था, चला के दिखा रहा था, वो सारी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इन्वायरमेंट मैंने ये दिखा दिया, पहले चलें इसको कंप्लीट करते हैं। आ गया ना इन्वायरमेंट, इंडेक्सिंग वगैरह हो रहा है, मैं कहता हूँ बाद में करूँगा, मैं इसको क्लोज़ कर। ये देखें, ये प्रिंट चलाया मैंने और ये क्या कहता है, हाय पायचाम, ये कोड लिखा हुआ सारा, दिस इज़ द कोड। इस सारे कोड को मैं शिफ्ट करके डिलीट कर दिया, सारा डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, चलाने का तरीका ये है, ये रन मेन, और दूसरा शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट F10। इसको प्रेस किया, आउटपुट क्या आया, नथिंग, क्योंकि मैंने इनपुट भी कुछ नहीं दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इनपुट भी कुछ नहीं है, आउटपुट भी कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें जाके लिखूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर करेंगे वेलकम, और हम चलाएंगे इधर, तो आउटपुट पे आ जाना चाहिए वेलकम। आ गया, ये रहा आउटपुट, नीचे आ रहा है आउटपुट वेलकम। ये एक अलग इन्वायरमेंट है, ये कंपाइल करके दे, और टाइम लेगा ये थोड़ा सा। वो इंटरप्रेटेड है, लाइन लिख को एंटर करो, डस आउटपुट। ठीक है, ये कंपाइल करेगा, उस पूरे प्रोसेस से गुजारेगा। तो ये पायचाम है। ठीक है, इट्स अ बिग लैंग्वेज, मतलब दूसरे हाथ से कि मल्टीपल काम करती, तो मल्टीपल फीचर्स भी हैं, मल्टीपल उसकी लाइब्रेरीज भी हैं, और आसान भी है। पायचाम पेड है, फ्री है? फ्री है, इसके दोनों वर्जन है। प्रोफेशनल, वो पैसे देने वाला वो डाउनलोड कर रहे थे आप, वो था प्रोफेशनल वर्जन। इसका जाके कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करें, वो फ्री है। कम्युनिटी यूज़ करें, दैट्स फाइन, प्रोफेशनल की ज़रूरत ही नहीं है। फर्क दोनों में क्या है? फीचर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा बस, ऐसे ही ओके कम्युनिटी। चलें जी, हो गया ये। अब आ जाते हैं आगे, मूव करते हैं। इंसर्टिंग कामा अगर आपने इंसर्ट करना हो, एक्सपोनेंशियल का हमने कर लिया। कामा अगर आपने इंसर्ट करना हो, कामा वाला स्टाइल भी अच्छा होता है। आपको नहीं लगता बड़ा नंबर लिखते हैं तो पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कामा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा नंबर है, अब इसको पढ़ना है, कितने हज़ार कितने लाख है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने के लिए आप क्या करें, सेपरेटर में कामा दे दें। ये कामा सेपरेटर से पहले दिया है मैंने, देखें 0.2 से एंटर करूँगा तो 1 मिनट, और यहाँ पे इसको हटा दें, ये हो गया। इसको आ जा भाई, चलता रहेगा, एक ही लाइन समझता रहेगा इसके लिए। यह आउटपुट आ गया, यहाँ मैंने पेस्ट करना है इसको, और पेस्ट करने के बाद इसको हटाना है यहाँ तक। ठीक है, अब देखें फ़र्क क्या है, ये कामा, ये वाला कामा, ये काला कामा बताएगा कि नंबर सिस्टम को कामा के साथ सेपरेट करना है। एक मिनट जी, पावर ए वाला जो आप समझा रहे थे, ये नहीं समझ आया। समझाता हूँ। अभी यहाँ मैंने ये रखा, और ये आ गया, कामा आ गया, ये 12,345। तो ये कामा देते हैं ना कि 1000 काउंट करने में आसानी रहे, तो ये वाला आउटपुट दे लेते हैं हम। और ये अगर बड़ा नंबर होगा, ये दें यूँ, तो हर 3 के बाद कामा देता है, जैसे मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस, तो आप उस तरह से ये देखो, तो 3 का सेपरेटर है, पढ़ने में आसानी रहेगी। नंबर्स, मिलियंस, और ये बिलियंस, और ये ट्रिलियंस, इस तरह से आप पढ़ लें। अच्छा, दूसरा आप क्या करे थे, ई वाला ये है बेटा, ये सिंपल फार्मूला है कि अगर आप नंबर है ना 100, उसको आप क्या लिखते हैं, 10 की पावर 2, 100 के बराबर होगा ना 10 की पावर 2। तो अगर आप उसको 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, वो वाला ऑप्शन है ये। अगर आप इसको 100
1000 है तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 1.00 10 की पावर 2 100 इस तरह से आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल में लिखना, एक्सपोनेंशियल में, ई की पावर में, एक्सपोनेंशियल में। तो ये जो ये बताता है कि आपने जीरो कितने लगाए हैं? हाँ, ये 1 के बाद, यानी ज़ीरो नहीं, लाजमी नहीं है ज़ीरो। आप कोई नंबर होगा ना, जैसे यूँ कर लें, ज़ीरो का लाजमी नहीं है, जैसे 1 2 3 है। अब ये 1000 15000 11523, ठीक है। अब क्या करता है ये, 1 2 3 4 पॉइंट, कर्सर को इधर लेके आएगा, पॉइंट को। पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, इसके बाद में समझा जाता है पॉइंट, यहाँ समझा जाता है ना पॉइंट। अब इस पॉइंट को क्या करेगा, उठा के लेके आएगा इस तरफ लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे लेके आएगा, एक नंबर छोड़ के उस पॉइंट को लगा देगा। तो जितने पॉइंट लेके आया है, जितने नंबर छोड़ के आया है, ई की पावर में वो दे देगा। अब आप देखें, यहाँ पॉइंट है, इसको यहाँ से हटाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट समझाएगा कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 नंबर हैं। आउटपुट इस तरह से दे देगा, ई की पावर 1 पावर, और ये बाकी नंबर दे दिए, और ई की पावर 4 दे दिया, क्योंकि उसने 4 नंबर मूव किया है पॉइंटर को। तो हम मतलब वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे पता लगा सकते हैं कि कितनी पावर दी है? हाँ, ठीक है, रियल लाइफ में भी कर रहे होते हैं ऐसे। सर अगर हम चाहे दो नंबर्स की डिवीजन करवा रहे हैं तो उसका आउटपुट एक्सपोनेंट में ना आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सपोनेंट में आता ही नहीं है, एक्सपोनेंट में तो हमें लाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोनेंट में नहीं आता, पूरा नंबर आता है। एक्सपोनेंट में लाना हो तो फॉर्मेट यूज़ करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन तभी इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, चलें जी मूव करते हैं आगे है स्पेसिफाइंग मैक्सिमम विड्थ। अच्छा, मैक्सिमम विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, आउटपुट दे रहे हैं तो कर्सर नंबर आगे पीछे आ रहे हैं, पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप एक लाइन में उसको लाना चाहते हैं सीक्वेंस में, तो यू कैन स्पेसिफाई मैक्सिमम विड्थ। उसका कर्सर देख लें, समझाता हूँ एग्जांपल से। मिसाल के तौर पे ये कर्सर लिखा मैंने। अब ये फॉर्मेट मैंने बताया कि इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, 12 हो। अब अगर मैंने इसको आउटपुट दिया, ये आउटपुट मैक्सिमम 12 हो, ये मैंने लिखा, और इसमें हमने क्या मिस किया वहाँ से, इंटरसेप्ट दरमियान में कर दिया था। अच्छा ठीक है। अब देखें, इसके बाद कितना स्पेस खाली है, 7। ये नंबर देखें, नंबर कितने हैं, ये नंबर के हिसाब से ये स्पेस इसने 12 का रिजर्व कर दिया नंबर को डिस्प्ले करने के लिए। 12 के लिए डिस्प्ले कर दिया कि ये 12 स्पेसेस इसने रिजर्व किया, इसी के अंदर नंबर आएगा। तो इसे कम कीजिएगा, 3 या 4। हाँ, 3 करेंगे उस लिहाज से आ जाएगा। अगर 3 नहीं, 3 में तो आएगा नहीं ना, लॉजिकल नहीं है। नंबर हाँ, को काट देगा ना। नहीं, स्पेस करेगा। देखें, अगर मैं इसको 1 में दूंगा ना, यूँ दे देगा ये, स्पेस ओवरराइड है। जैसे हम कहते हैं ना भाई 10 लोगों को बुलाना है, तो हम कहते 10 की सीट रिज़र्व कर लो, तो आ गए 5, तो 5 तो सीट खाली रहेंगी ना। लेकिन आपने कहा कि मैंने बुलाया था 10 को, आ गए 15, अब 15 की सीट तो लगानी पड़ेगी ना। यानी अगर स्पेस ऑक्यूपाइड ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्पेस बढ़ा देगा, हाँ, लेकिन कम हो जाएगा तो कम को जो ऑक्यूपाइड है उतना रखेगा। उसकी है कि मैक्सिमम, मैंने कहा मैक्सिमम स्पेस, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। तो अगर मैं यहाँ पे 1 भी दे दूँ ना, जितनी जगह वो नंबर घेरते हैं वो तो आएंगे। वो आएंगे। अब यूँ देख लें, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 12 दिया ना मैंने स्पेस, अब इसके अंदर मैंने स्पेस के अंदर ये आउटपुट इधर आया इतनी दूर में, और अगर मैं इसके अंदर नंबर छोटा कर दूँ, देखिए नंबर छोटा कर देते हैं, ये नंबर मैंने कर दिया सिर्फ 12, और स्पेसिस कितने दिए, 12 की जगह दी, तो यूँ आएगा ये। फिर मैं जल्दी में टाइपो कर देता हूँ, कहीं दरमियान में कर्सर होता है। ये नंबर है, कितना लिखा, चले 1 लिख दिया। अब लिखा तो 1, आउटपुट क्या है, 1 प्रिंट करवाना है, लेकिन मैंने कहा इसके रियल नंबर स्पेस कितने हो, 12, तो यूँ देगा ये देखें सारा स्पेस इसके लिए हो गया। अब ये स्पेस और ये स्पेस सेम है ना, होमोजीनियस लग रहा है, ताकि आउटपुट क्या है, लुक लाइक बेटर हो, एक ही कॉलम में प्रिंट हो, प्रिंटिंग जो रीडिंग में आसान हो जाए। ये स्पेस वहाँ से लेके उस जीरो तक गए तो फिर 1 इधर से काउंट करता है 12 स्पेस,
फिर जो नंबर होगा उसको रख देगा। और सर ये जो पॉइंट के बाद 0 0 ये भी उसी स्पेस के दरमियान हाँ उसी का पार्ट है ना, क्योंकि ये पॉइंट F2F दिया ना हमने, ये स्पेस यानी मतलब प्लेस होल्डर है। क्या अगर जो हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे वो हो ही 12 स्पेस से ज़्यादा, तो वो उतनी जगह घेर लेगा और बन जाएगा। जब नंबर बड़ा होगा तो वो जितनी जगह उसको चाहिए वो तो लेके रहेगा। हाँ छोटा होगा तो आपने कहा कि 12 की जगह घेरना, लेकिन हैं 3, तो बाकी आपके 11 9 की जगह छोड़ देगा। लेकिन 12 की जगह घेरी आ गए 15, तो 15 की जगह बना लेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस की बात हो रही है। ठीक हो गया, ये स्पेसिफाई, ये रिजल्ट प्रिंट करने के लिए क्या सारा हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट को खूबसूरती से प्रिंट किया जा सके। कामा कहाँ लगाना है, सेपरेटर कहाँ लगाना है, डेसिमल कितने देने हैं, कितनी जगह घेरनी है, सारा प्रिंट आउट के लिहाज से सेटिंग। देखिए आउटपुट इस तरह से। अब देखिए हमने 7 नंबर क्या किए हैं, स्पेस दिया हुआ है। अब नंबर छोटा है तो भी आ रहा है, उसी से शुरू हो रहा है। अब पढ़ने में आसानी होगी ये। इशारिया के नीचे इशारे, इकाई के नीचे इकाई, हाँ। मैथ का रूल ऑफ मैथ का, तो वो अदरवाइज वो क्या होता है, आपको एडिशन करने में या समझने में, इंटरप्रिटेशन करने में नंबर में डिफ़िकल्टी हो रही है। उसके लिए डिस्प्लेइंग आउटपुट है कि ये इस तरह से ऐड करना आसान हो कि आप इन नंबर को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, किताबों में ऐसे होता है। तो आपने बुक्स प्रिंट करनी है, जनरेट करने हैं फार्मूले, आउटपुट कैसे देंगे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल के लिए, उसके लिए आउटपुट। ओके जी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज ए परसेंटेज में दिखाना हो आपने तो परसेंटेज साइन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 0.5% में दिखाना है, तो 0.5% कितना होता है, 50%, तो यूँ आ जाएगा 50%। बाकी क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, तो आपने इस तरह से प्रिंट करवा देना। अगर मैं बोलूँ कि 0.5 की बजाय मेरा जो डेटा है वो है 0.125%, तो क्या कर, नहीं मैंने लिखा गलत ना, ये परसेंट रिमाइंडर भी होता है। पहले ही पॉइंट थी। अगर मैंने इसको 125 कर दिया या इतना बड़ा कर दिया 125%, तो ये 125% की बजाय क्या बन गया, इस तरह परसेंट बन गया, परसेंटेज। ये परसेंट रिमाइंडर भी होता है। नहीं, परसेंट रिमाइंडर होता है जब हम ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल करें। अभी हम इसको यूज़ करें डिस्प्ले के तौर पे। इसको मतलब किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे फंक्शन के फॉर्मेट फंक्शन के अंदर वहाँ पे देंगे एज ए 1 आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो इसका काम डिफरेंट हो गया। और जब ये 2 ऑपरेंड के दरमियान आएगा तो इसका काम डिफरेंट हो गया। एज ए ऑपरेटर यूज, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में पॉलीमार्फिज्म। एक बंदा है, घर में कुछ डिफरेंट है, बाहर कुछ डिफरेंट है, स्कूल में जाएगा टीचर है, घर में आएगा नौकर है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पॉलीमार्फिज्म। बच्ची से बात करेगा बाप है, ठीक है, माँ से बात करेगा बेटा है, पॉलीमार्फिज्म। बंदा तो वही है ना, तो इसी तरह से है तो परसेंट, लेकिन जहाँ पे जिस काम के लिए इस्तेमाल होगा वही बिहेव करेगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, मार्फस का मतलब होता है शेप, पॉलीमार्फिज्म मतलब मैनी शेप्स, एक ही चीज़ की मैनी शेप्स। क्लियर, चैलेंजिंग, गुड हो गया। अब अगर आपने उसके परसेंटेज के बाद जैसे ये 000 ज़्यादा आ रहे थे तो आपने कहा यार इसको सही से लिखो, तो इसको क्या करोगे, 0 लगा दोगे, परसेंट से पहले क्या लगा दोगे, 0 लगा। अब ये इज्जत से देगा, तो आपको 000 नहीं बर्दाश्त करेगा। 0.5 कितना हुआ, 50%। ये आउटपुट से पहले 2 लाइन तो ले रहे हैं, 2 लाइन 50% आ रहा है, वो कॉपी कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट कॉपी हो गया। वो यूँ जब मैं करता हूँ ना, इसके अंदर इंटर करता हूँ तो वो स्पेस दे रहा है, स्पेस है, हाँ स्पेस। आउटपुट को थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए फॉर्मेटिंग डिस्प्ले, एक फंक्शन है फॉर्मेट, फिर दूसरा फंक्शन है उसके अंदर प्रिंट। नहीं, आउटपुट दे रहा है, परसेंटेज के लिए कर रहा होगा, उसमें कोई उसका आउटपुट का चक्कर नहीं। कॉपी करते ना सर, उसमें आ जाती है उसमें ना एक लाइन, उससे कोई फर्क नहीं अगर आप पड़ता। डायरेक्ट हाथ से लिख कर देखेंगे शायद ना करें। अच्छा जी, इसी तरह से आपने सी में यूज़ किए होंगे फॉर्मेट फॉर इंटीजर,
इंटीजर में यूज़ करते हैं, सी में प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। डी स्पेसिफाई करें, डी फॉर इंटीजर, तो ये सिर्फ इंटीजर में लगा है, ठीक है। तो डी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और सर को जब हम लिख रहे थे नंबर की रेंज में डिस्प्ले टेस्ट, तो ये जो हमने परसेंटेज निकाली उसे भी हम लिख सकते हैं, हाँ उस टाइम लिख सकते हैं, साथ में प्रिंटिंग के साथ लिख सकते हैं। यानी कि अगर 0.5 की परसेंटेज आएगी 50%, तो वो 2 डिजिट हो गए, तो पीछे वाले 10 डिजिट की जो स्पेस है वो खाली रहेगा, हाँ वो खाली कर देगा तो जो 50 है वो 11 और 12 नंबर पे आएगा। ऑटोमेटिकली, जब स्पेसिफायर आपने यूज़ किया तो उस लिहाज से कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉर्मेट इंटीजर हैं, फॉर्मेटिंग इंटीजर। ऑल प्रीवियस एग्जांपल जो हमने यूज़ की, यू कैन आल्सो यूज़ द फॉर्मेट फंक्शन फॉर द इंटीजर, वो सारी डेसिमल की थी। तो इंटीजर को यूज़ करेंगे तो उसके साथ डी लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि ये क्या है, इंटीजर है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हम बोलेंगे ये डी है, तो ये इंटीजर फॉर्म में प्रिंट करेगा, डेसिमल में नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो डेसिमल में लेता है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, हमने जितनी एग्जांपल की उसमें क्या था, फ्लोट ले रहा था ये, यहाँ हमने क्या दिया, ई को किस में लिया, एक्सपोनेंट में लिया, और जो बाकी हमने उससे पहले किया आउटपुट क्या आ रहा था, इंटीजर में आ रहा था फॉर्मेट में। तो अगर हम आपने लेके आना है इसको फ्लोट, यहाँ फ्लोट नहीं लेना, डेसिमल नहीं लाना, इंटीजर लाना, तो इधर क्या कर देंगे, डी कर देंगे, यहाँ पे डी स्पेसिफाई कर देंगे, तो डी कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब आते हैं नेम्ड कांस्टेंट की तरफ। एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, नेम्ड कांस्टेंट। नेम कांस्टेंट नेम दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब आपने देखा होगा, हम यूज़ कर रहे थे बड़ी स्पीड से, हमने कहा ए में क्या है, ए में जी है 16, अच्छा जी बी में क्या है, बी में हमने स्टोर कर दिया 24। अब मैं आप बोलूँ ए प्लस बी क्या है 40। अब आगे जाके मैंने कहा a इज इक्वल टू 2, और फिर बोलता हूँ a प्लस बी क्या है 26, क्योंकि a की वैल्यू चेंज हो गई ना, b की तो सेम है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर a की वैल्यू इस तरह से चेंज हो गई तो ये गुड, दैट्स गुड, ओवरराइड हो जाती है, लेकिन दैट्स प्रॉब्लमेटिक एज वेल। कहाँ पर, कहाँ पे, जहाँ पे आप a की वैल्यू फिक्स करना चाहें, जो आप चाहते हो आगे जाके चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर टैक्स का रेट है, अब किसी ने टैक्स रेट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी तो टैक्स तो बजाय 10% के 5% कर जाएगा, तो कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। और इसी तरह से कुछ वैल्यू आपकी मैथमेटिक्स में होती है, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अब आप चाहते हैं जब भी पाई वर्ड यूज़ करूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आए 3.14 आए, और उसको कोई चेंज ना कर सके। आप ये चाहते हैं कि उसको चेंज ना कर सके, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास होते हैं नेम्ड कांस्टेंट। ए नेम कांस्टेंट इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मिसाल के तौर पे हमने बता दी कि वो वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू बता दी, इमेजिन अमाउंट फॉर द मोमेंट यू आर प्रोग्रामर एंड यू फॉर ए बैंक एंड यू आर अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द डेटा परटेनिंग टू द लोन एंड यू सी द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। अमाउंट किसके बराबर है, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स, जब आप क्वेश्चन काट रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या किया, उस मैजिक नंबर को, जो मैजिक नंबर था उसको आपने बदल दिया, तो बदल जाएगा वो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, सारा बैंक का सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। आपकी तो छोटी सी गलती, और पता भी नहीं लगेगा ऐसा कुछ हुआ है, पता तो नहीं लगेगा ना, आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो मैजिक नंबर इज़ अनएक्सप्लेन्ड वैल्यू दैट अपीयर्स इन अ प्रोग्राम। सो हम कहते हैं कि उसको कैसे हम नेम्ड कांस्टेंट में कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका ये है, कह रहा है कि सिंपल, एक तो कन्वेंशन है, द problem can be addressed by using the name constant to represent the magic number. A named constant is a name that represents a value that does not change during the program execution. The following is example, और क्या करेंगे आप उसको कैपिटल में लिखेंगे, पहली बात कि उसको किसमें लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। This create a name constant interest underscore rate that assign the value, and notice that name constant is written in uppercase letter. This is a standard practice in the most programming language because it makes name constant easily distinguishable from the variable. अच्छा, अब ये नहीं है कि इसको रोकेगा, चेंज ही करने देगा, ये कन्वेंशन बन जाएगी, आप पहचान लेंगे उस वेरिएबल के नाम को देख के कि ये कैपिटल में है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी, रोकेगा नहीं है, करने देगा,
लेकिन आप कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे। तो ये कन्वेंशन पाइथन में इस्तेमाल की जाती है। रोकने के तरीके हैं, आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे जब ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम कांस्टेंट इज वायरली यूज इन प्रोग्रामर इज मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप अमाउंट इनटू बैलेंस तो रखें, लेकिन जब आप अमाउंट इनटू बैलेंस को इसकी बजाय, इस नंबर की बजाय एक्चुअल वेरिएबल बना देंगे तो उसका मतलब ये है कि जब आपको चेंज करना होगा एक्चुअल में टैक्स रेट तो इस वेरिएबल को चेंज करें, अदरवाइज इस नंबर को आप सिंपल इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक हो गया। सो न्यू प्रोग्रामर अगर आपको कोड को मॉडिफाई करे तो जब वो देखेगा कैपिटल में लिखा हो जाए तो समझ जाएगा कि ये क्या है, नेम्ड कांस्टेंट है और इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक हो गया, ये था पॉइंट। अब आते हैं थोड़ी सी इसमें है ग्राफिक, मतलब अगर आप सिर्फ न्यूमेरिक को देख देख के बदल हो जाएं तो ये है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक टर्टल। असल में ये ग्राफिक टर्टल इस बुक के अंदर इसने ऐड की है, वो आपको सिखा रहा है ताकि आप स्क्रीन को समझ लें कि स्क्रीन में कौन सा पॉइंट कहाँ है, कैसी पिक्सेल्स हैं और मूव कैसे करेंगे लेफ़्ट राइट एटसेट्रा। हमारे ये इतना काम की नहीं है क्योंकि हम तो एडवांस ग्राफिक्स को देखेंगे। तो ये है सिर्फ क्लास को देखने का। तो ये हर क्लास के लास्ट में, यानी हर चैप्टर के लास्ट में ऐसी आएगी ग्राफिक्स। अगर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे है, इसके लिए हम टर्टल यूज़ करते हैं और ये हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इंपोर्ट कमांड समझा दूँ आपको। पाइथन में ये कमांड बहुत वाइडली यूज़ होगी। हम जब भी कोई बनी बनाई चीज़ यूज़ करने हो तो हम ये करेंगे, डेटा उठाएंगे नेट से और पाइथन की जो लाइब्रेरी है उनको उठाने का तरीका या क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आपका नेट ऑन होना चाहिए, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टर्टल, तो टर्टल इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये टर्टल मॉड्यूल है और ये इंपोर्ट होकर क्या करेगा, टर्टल के कंसेप्ट देगा। मैं दिखा देता हूँ टर्टल क्या काम कैसे करती है। इसमें जब टर्टल इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर आप बोलेंगे टर्टल डॉट शो टर्टल, तो टर्टल शो कर देगी। अब आप बोलेंगे लाइन बनाओ, फॉरवर्ड जाओ 200 पॉइंट, अब 200 क्या है, पिक्सेल्स, तो एक लाइन बना देगा। फिर जो बोला नीचे जाओ, नीचे चला जाएगा। फिर बोला दाएं जाओ, वो लाइनें बनानी हो, सर्किल बनाने हो, पॉइंटर बनाने हो, ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होती है, ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है। तो ये देखें, ये ऐसे बनाएगा, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगा, ये कर्सर आ जाए। चले मैं कई छोटा सा कमांड करा ही देता हूँ, इंपोर्ट की कमांड करा दूँ। इंपोर्ट टर्टल करेंगे, इंपोर्ट टर्टल हो गई। इसके बाद मेरा नेट कनेक्टेड है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें उठा लेगा वो। इंपोर्ट टर्टल, शो टर्टल मैंने किया, तो शो टर्टल कमांड स्टार्ट होगी कि अब ये जो आउटपुट दूंगा मैं उसको शो करेगा। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड कमांड क्या करेगी, उसको आप फॉरवर्ड करके लेके जाएगी, यूँ ले जाएगी। अच्छा, टी छोड़ दिया मैंने, ओह। टर्टल डॉट फॉरवर्ड क्या करेगी, अब ये आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन में आएगा इस तरह से। इधर भी हम लगा देते हैं इंपोर्ट टर्टल, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेते हैं टर्टल डॉट शो। सर ये टर्टल प्रोग्राम है? टर्टल ग्राफिक्स दिखाने के लिए, अगर आपको स्क्रीन पे दिखा, ये देखिए आ गई। अब वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर में नहीं यूज़ होती, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लोग यूज़ ही नहीं करते इसको। लेकिन बुक वाले ने ऐसे किया है कि जैसे बच्चे आप बेसिक लेवल पे सीखना चाह रहे हैं और स्क्रीन के साइज़ को समझना चाह रहे हैं तो उसको समझ लें, ये ऐसे आउटपुट आएगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। अब ये कर्सर आ गया यहाँ पर। अब ये कर्सर को मैंने मूव करना है 200 पॉइंट आगे, तो मैं क्या करूँगा, वो वाली कमांड यूज़ करेंगे, कौन सी, टर्टल फॉरवर्ड। और टर्टल फॉरवर्ड करने के बाद ठीक है, दोबारा मुझे कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, शो टर्टल। ये शो टर्टल क्लिक करेंगे और ये शो टर्टल इंटर हो गई। अब हम मैं दोबारा से मेरी वो जो देखिए लाइन बन गई, लाइन, ये लाइन यूँ मूव हो जाएगी। इसको अगर आर्क की शेप में करना चाहें, आर्क की शेप बस वो बताते हैं मूव अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे जाएं वैसे जाएं, कमांड है सारी, ठीक है। कर करके सारी नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द कमांड्स दैट कैन बी यूटिलाइज, फॉरवर्ड, राइट, बैकवर्ड, राइट 90 डिग्री पे मिले, राइट 30 डिग्री बता दें, उसकी एंगल भी आएंगे उसके, ठीक है। फॉरवर्ड 100, लेफ्ट फॉरवर्ड 150 एंड देन यू कैन टेल इट के बैक पे कहाँ जाएँ, पिक्सेल्स में बताएगा ये सारे का सारा डेटा क्या हो,
पिक्सेल्स में बताएगा कि पिक्सेल्स पे ग्राफिक्स बनाएं, तो ये कर्सर बना सकते हैं, ये लाइनें ऐसे बन रही होंगी, ये बना लें, ये मूव कर लें, ठीक है। लेफ़्ट 45, फॉरवर्ड 45, लेफ़्ट 45। और जब आपको शो करनी हो तो बोलेंगे शो टर्टल, ये कर्सर ऐसे मूव ये होगा। वाला करके दिखाओ। कौन से वाला? ये मजे का लग रहा ये है। नीचे वाला। तुम करना ना, मज़े का लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं कमांड अच्छी समझाऊँगा जो, इसलिए भी आगे चल के हाँ आगे प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए बताना हूँ कि ये आप जाके प्रैक्टिस करें जाके, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए। ये देखिए डायगोनल बन गया। इसको आपने क्या बोला, इसको बोला फॉरवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड। ये वो साथ हाँ में हाँ क्या चला देते हैं आप इसको, ये इसलिए ग्राफिक्स है इसकी, ठीक है। सर्किल बनवा लें इससे, तो बताना पड़ेगा आपको सर्किल बनाने के लिए बनाना किसके है साथ है, डॉट के साथ। फॉरवर्ड जाओ, फिर डॉट लगाओ, फिर फॉरवर्ड जाओ, फिर डॉट लगाओ, फिर फॉरवर्ड जाओ, ऐसे करके कमांडें लिखते जाएंगे और कर्सर बनता जाएगा। तो इस तरह से मूव हो जाएगा। देखो फॉरवर्ड डॉट लगाई, फॉरवर्ड डॉट लगाई, फॉरवर्ड डॉट लगाई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल टर्टल। इसके अंदर फिर वो बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बनाने की कमांड आपने कहा सेटअप, विंडो सेटअप करो, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये कर लिया, इससे रिलेटेड कमांड। क्योंकि कंप्यूटेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे लेवल की मैं करवाऊंगा लाइब्रेरीज़ के ज़रिए, उसमें आपकी बड़ी वर्किंग ग्राफिक्स होंगी डायनामिक ग्राफिक के साथ, ठीक है। उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब है, और डैशबोर्ड बनेंगे, वेबसाइट्स बनेंगी, उससे हो जाएगा सारा काम, ठीक है। टेक्स्ट लिखवानी हो तो उसके लिए टर्टल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड मॉड्यूल है, तो हेलो वर्ल्ड लिखा देगा। आउटपुट मैंने दिखाया आपको जैसे ये वाला, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये टर्टल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं। बाकी ये जस्ट कमांड्स हैं, जो ग्राफिक नज़र आ रही है ना वही आउटपुट आएगा, इसमें कोई समझाने की चीज़ है ही नहीं। अगर आप खुद से इंटरेस्ट करना चाहें, इसको एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये समझाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं समझाऊँ। जैसे मैंने बताया कि जस्ट कमांड है और उसका ग्राफिक आउटपुट है, ठीक हो गया। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक?